हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वापस यहाँ पे बात करने वाले वही अदानी, हिंडनबर्ग, सेबी, यही टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। और जैसे कि आपको बताया लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया था, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि मार्केट में अगर आप हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ड्रामा चलता रहता है। और हर एक ड्रामा आपको एक मतलब बोलते हैं ना, ये जो टॉपिक रहता है वो एक लर्निंग आप लोगों को लेसन देकर जाता है, लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करके जाता है कि इससे आप लोगों ने सीखना होता है। ठीक है, जिनको सीखना होता है वो प्रॉपरली इन चीज़ों को नोट करते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। जिनको नहीं सीखना है वो भाई पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस देके रहते हैं। ठीक है, एंड उससे कोई उनकी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा फोकस तो भाई लर्निंग के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो डेफिनेटली जिस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल, काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हर एक चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आपके जो डाउट्स है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा डाउट तो यही है कि सर मतलब वैसे तो देखा गया ये हिंडनबर्ग होता कौन है भाई। ठीक है, ऐसा तो कोई भी आके रिपोर्ट निकाल देगा, तो क्या हम लोग ऐसा मतलब हमारे मार्केट को ऐसा मतलब कोई कुछ भी करके चला जाएगा, या फिर मतलब कोई भी ग्रुप को एलिगेशन लगा सकता है करके। तो सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा सवाल यही पूछे जा रहे हैं, सर क्या कल मार्केट यहाँ पे क्रैश होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी ये ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, बिकॉज अगर देखा गया तो जो लास्ट टाइम मतलब इसके पहले भी तो हिंडनबर्ग ने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली थी, किसके ऊपर, अदानी के ऊपर ही, कभी 24 जनवरी 2023, वही 1.5 साल यहाँ पे हो चुका है। सो तभी जो रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे निकाली थी, जो टारगेट इन्होंने यहाँ पे किया था, ठीक है, उसके बाद जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी, किसके ऊपर, निफ्टी के ऊपर। ठीक है, तो क्या गिरावट हुई थी, पिछले बार क्या हुआ था, तो पिछले बार निफ्टी गिरा था लगभग 1.5% के करीब। कितना, 1.5%। ठीक है, ये लास्ट टाइम की बात है। ठीक है, अभी आगे कल क्या होगा वो पता नहीं, वो तो कल ही हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई थी, जिसके स्टॉक्स लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट मार रहे थे, वो तो होता है भाई अदानी ग्रुप। ठीक है, ये अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पिछला जो हुआ था 1.5 साल पहले का इशू, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो अदानी के शेयर्स काफ़ी ज़बरदस्त पीटे थे, और सिर्फ अदानी के शेयर्स नहीं पीटे थे, अदानी शेयर से जुड़े हुए कुछ और भी कंपनियां हैं, उनके शेयर्स भी भयंकर पीटे थे। मतलब अगर मैं बात करूं, अदानी एंटरप्राइज पिछले टाइम 18% से ज़्यादा क्रैश हुआ था। यस, 18% से ज़्यादा। बीच में तो बहुत नीचे गया था, बट नीचे से थोड़ी सी रिकवरी भी आई थी, बट स्टिल समहाउ 18% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला था। एसीसी सीमेंट भी कुछ 11-12% ऐसा कुछ तो क्रैश हुआ था। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रीन, अदानी गैस की बात करें, एनर्जी की बात करें, ठीक है, काफ़ी इन सभी स्टॉक्स में 20% का डायरेक्ट फ्लैट लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था। ठीक है, एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें, अदानी पोर्ट भी ज़बरदस्त गिरा था। पोर्ट एंटरप्राइज में तो लोअर सर्किट नहीं लग सकता, एफएनओ वाले स्टॉक है, हाँ, बट भयंकर गिर जाते हैं। सर्किट तो लग जाता है, वापस ओपन हो जाते हैं। तो ये ड्रामे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिले थे। पावर की भी अगर बात कर ले, विलमार की बात करें, सब कुछ हम लोग को सर्किट में यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। देन अंबुजा सीमेंट की बात करें, ये भी जोरदार तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया था। एनडीटीवी की भी हालत बहुत ही खराब देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब जितने भी इनके स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, सब में हम लोग को त्राही त्राही मचते हुए देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लोन, आप सभी लोगों को पता है अदानी से रिलेटेड एक खबर बार बार यहाँ पे सामने आती रहती है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी लोन्स यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, एंड लोन की बात करें दोस्तों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एसबीआई की बात करें, ठीक है, तो ये भी स्टॉक ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, अदानी के साथ इनका भी नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़ा लोन ये यहाँ पे देखकर यहाँ पे रखे हुए हैं। देन उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो अदानी ग्रुप में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है किसका, एलआईसी का। इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करें तो तभी ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% था। ठीक है, अगर पूरा एलआईसी की बात करें एयूएम के हिसाब से तो 1% था। ठीक है, तो ये आंकड़ों का खेल चलता रहता है। बट हाँ, एलआईसी के शेयर में भी तभी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी, गिरावटें देखने को यहाँ पे मिली थी। बट खास करके बैंकिंग स्टॉक्स में इश्यूज़ यहाँ पे हुए थे। एंड उसमें भी अगर आप देखोगे तो सरकारी बैंक्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक, वहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को कोलैप्स देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, सो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, जहाँ पे अदानी से रिलेटेड उनके एक्सपोजर्स देखने को मिलते थे, वहाँ पे अच्छी खासी पिटाई हम लोग को होते हुए देखने को मिली। मतलब क्या है कि जो लोग यहाँ पे पूछ रहे कि सर कल क्या होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 1.5 साल पहले इस प्रकार का ड्रामा देखा था, तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो कल ये एक देखने वाली बात होगी, खास करके अदानी शेयर्स एंड ये बाकी के एसबीआई, एलआईसी, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कवर करने की कोशिश की, सर ये हिंडनबर्ग होता कौन है। ठीक है, मतलब ये ऐसे ही आएगा, रिपोर्ट यहाँ पे बताएगा, ठीक है, एंड ऐसे यहाँ पे गिरावट होगी करके, तो मतलब ये चल क्या रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये कोई भाई कोई ये भगवान तो है नहीं। ठीक है, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। ये शॉर्ट सेलर है। ठीक है, पहले ही शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके बैठ जाते हैं, जैसे यहाँ पे इस प्रकार की पैनिक हो जाते हैं और इस चीज़ के चलते पैसे कमाते हैं।
सो लोग इनको इतना मानते क्यों है, मतलब ये तो खुद के फायदे के लिए। तो जैसे मैंने कहा ना कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा रहा है, ठीक है। 100% तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने बोला और ऐसा ही हुआ करके, बट यस अगर आप इनकी चीज़ों को देखोगे 35 से ज़्यादा कंपनीज के ऊपर, 30-35 कंपनीज के ऊपर इन्होंने इस प्रकार पहले रिपोर्ट्स बनाई थी, एंड देखा गया तो सक्सेस रेशो इनका काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब अगर हम लोग रिसेंटली भी बात करें तो आपको पता है ये पॉपुलर भी यहाँ पे हुए थे निकोला की वजह से, ठीक है। निकोला का क्रेज अमेरिका में हम लोग को देखने को मिल रहा था, सबसे ज़्यादा टारगेट इन्होंने अपने ही देश के जो कंपनीज है उन्हीं को यहाँ पे किया था। तो निकोला आप देख सकते हो यहाँ पे जोरदार तरीके से क्रैश, पूरी कंपनी खत्म यहाँ पे हो गई, ठीक है। एक फेक यहाँ पे चीज़ें बताते थे निकोला के ट्रक से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे करते थे, और जैसे उनकी रिपोर्टिंग सामने आ गई सब कुछ यहाँ पे मतलब बर्बादी हो गया। 98% स्टॉक क्रैश यहाँ पे हो गया। देन अगर टिंगो की भी अगर हम लोग बात करें, टिंगो ग्रुप, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरी तरीके से कोलैप्स होते हुए देखने को मिला। इन्होंने भी बहुत सारी फेक चीज़ यहाँ पे बताई थी। देन एकन एंटरप्राइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ पे ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। मतलब ये टारगेट ही ऐसे चीज़ों को यहाँ पे करते हैं कि जहाँ पे उनको पता है कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। और मैंने कल बताया था ना आप लोगों को स्पेशल 26 वाला एग्जाम्पल, कि ये ऐसा जानबूझ कर करते कि सामने वाली पार्टी हमारे ऊपर केस ही ना करे, अगर करेंगे तो वो खुद ही फंसेंगे, ये ऐसा उनका मानना है। वो तो खुद बोलते हैं कि आओ आओ हमारे ऊपर केस करो करके, ये पिछले टाइम भी हुआ था, ठीक है। सो इरोस इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये भी आप देख सकते हैं इनके ऊपर भी उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे बनाई थी, पूरी तरीके से कोलैप्स यहाँ पे होती हुई देखने को मिल गई, ठीक है। और जो आरोप इनके ऊपर लगाए थे 2017 में लगाए थे, और 2023 में जो आरोप लगाए थे वो बाद में पकड़े भी गए कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है करके। मतलब बताने का मकसद कि आप जो ये सवाल पूछते हो ना कि ये ऐसे ही यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लिस्ट अगर दिखाई जाए तो दोस्तों ऐसी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। सो मतलब इशू क्या है, मैटर क्या है कि ये ऐसे रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक है, और ऐसी यहाँ पे गिरावट होंगी, तो ऐसा होना ज़रूरी क्यों है करके। तो ज़रूरी ऐसा क्यों नहीं है, बट जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनके रिपोर्ट्स को यूजुअली मानते हैं हम लोग, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये कोई गारंटी की बात नहीं, ऐसा कह सकते हैं। मतलब क्या, क्योंकि जब भी ये किसी के ऊपर XYZ कंपनी के ऊपर कभी भी रिपोर्ट निकालते हैं, नेक्स्ट दिन मतलब जब भी ट्रेडिंग सेशन रहता है, यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि उनसे स्टॉक्स में गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी इनका मतलब जब भी कोई भी रिपोर्ट निकलता है इंटरनेशनली, बहुत सारे कंपनीज को ये टारगेट यहाँ पे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, तो तब उसके बाद इस प्रकार का नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कल के दिन यहाँ पे क्या होगा अभी इससे रिलेटेड, तो देखिए यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझना है दोस्तों आप लोगों ने, ठीक है। इनका जो टारगेट होता है ना, किसका, ये जो हिंडनबर्ग वाले हैं, इनका बेसिकली टारगेट कौन होता है पता है, ये बड़े प्लेयर्स, ठीक है। क्योंकि मार्केट को हिलाना भाई ये कोई छोटे प्लेयर्स का काम नहीं है। छोटे प्लेयर्स मतलब इसमें सब आ गए, आप भी आ गए, मैं भी आ गया, ठीक है। आप कितना भी मान लो आपके पास कितना है भाई, 5 करोड़ है, आपके पास कितना है 10 करोड़ है, भाई आपको लगता है आप मार्केट को ऊपर नीचे करवा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मार्केट में 100 करोड़ ऐसे उड़ जाते हैं। सो बेसिकली क्या यहाँ पे रहता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनको ये टारगेट करते हैं। टारगेट करते मतलब बताते हैं देखो ऐसा चल रहा है करके। सो आप जो ये सवाल पूछ रहे हो कि कल क्या होगा करके, ये पूरा जो फैसला है ना, ये इंस्टीट्यूशन क्या सोचते हैं ना उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर मान लो अभी ये चैनल है SMKC, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। अभी SMKC क्या सोचता है, मार्केट को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कितना होगा भाई, ओके कितना है तेरे पास, ठीक है, कुछ भी नहीं, कितना करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट वहीं पे मान लो अगर मैंने मेरा खुद का फंड स्टार्ट किया, ठीक है, इतने सारे सब्सक्राइबर है, मैं बोलता हूँ मेरा म्यूचुअल फंड है, आओ मुझे पैसा दो, PMS स्टार्ट किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे पैसा दिया, और मान लो मेरे पास अभी 20,000 करोड़ है, ठीक है। तो अभी मैं क्या सोचता हूँ, क्या बोलता हूँ, वो मायने का रखेगा। क्यों? क्योंकि अभी अगर मैं बाइंग करने जाऊँगा या फिर सेलिंग करने जाऊँगा, मेरे पास 20,000 करोड़ है, तो फिर वो फ़र्क लेकर आता है मार्केट में। तो इन चीज़ों को समझो। मतलब क्या है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि वो इंडिविजुअल प्लेयर्स को ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं। इंडिविजुअल प्लेयर कभी किसी स्टॉक में अपर सर्किट ना तो लगा सकता है, ना तो लोअर सर्किट लगा सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल प्लेयर मतलब बोलते हैं ना, एक बहते हुए पानी की तरह होता है, जिस दिशा में पानी जाएगा उस दिशा में हम चले जाएंगे, ठीक है। बट ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास क्या होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। इंस्टीट्यूशंस मतलब कोई एक इंसान नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या, उनके पास बहुत सारे लोगों का पैसा है, ठीक है। ये अभी मैंने एग्जांपल दिया ना SMKC, कि अगर मैं मेरा फंड स्टार्ट कर दूँ तो क्या वो मेरा पैसा है? नहीं, वो आप सभी लोगों ने मुझे दिया हुआ पैसा है, बट मेरी ताकत बढ़ गया अभी 20,000 करोड़, ठीक है। तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई स्टॉक खरीदूंगा तो रॉकेट बन सकता है, कोई बेचूंगा तो वो गिर सकता है, तो वो पावर मेरे पास आ गई। सो जो इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, वो क्या सोचते हैं उस रिपोर्ट के प्रति, वो डिसाइड करता है भाई कि कल के दिन यहाँ पे उस पर्टिकुलर ग्रुप में, अदानी ग्रुप में, या फिर हमारे मार्केट में निफ्टी में क्या होता है करके।
क्योंकि बड़े प्लेयर जो सोचेंगे उसी हिसाब से चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल सा गणित है ना, किसी के पास अगर मान लो 10 रुपया है, ठीक है, वो मार्केट से रिलेटेड क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मान लो किसी के पास एकदम 1000 ऐसे लाखों करोड़ों रुपया है, तो वो क्या सोचते हैं वही मायने यहाँ पे करता है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो हिंडनबर्ग जैसी चीज़ें हम लोग को जो देखने को मिल जाती है वो हमेशा बड़े प्लेयर्स को ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके ही बेचने से या खरीदने से फर्क यहाँ पे पड़ता है। अभी किसी ने एक अच्छा सवाल भी पूछा, सर क्या हिंडनबर्ग को फेल किया जा सकता है? अभी फेल करने के लिए जैसे मैंने कहा कि कोई तो बड़ा बायर भी चाहिए, ठीक है, छोटा बायर से नहीं होता है। मान लो मैं कल जाके 10 शेयर खरीद लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? क्या नहीं, आपको बहुत बड़ी बाइंग लगेगी, ठीक है, ऐसा खरीदने के लिए हजारों करोड़ शेयर यहाँ पे अरे हम बेस्ट एग्जांपल ले लो ना, एफआईएस वाला, ठीक है। एफआईएस पहले जो लगातार बेचते थे, अभी एफआईएस की चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि डीआईएस उतना ही खरीद लेते हैं करके, तो ताकत बढ़ गई कि नहीं डीआईएस की, तो बस खरीदने की ताकत उतनी शक्ति यहाँ पे होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ें हम लोग को कल के दिन देखने को मिलेगी। तो हिंडनबर्ग तो ऑलरेडी शॉर्ट करके यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा, ठीक है, उसको फायदा होगा। अगर इनको नुकसान यहाँ पे करवाना है तो कोई तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे चाहिए कि इनके खिलाफ जाके जहाँ पे ये शॉर्ट करने के लिए जाएंगे, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग करेंगे तो शायद से इनको नुकसान यहाँ पे हो जाए करके। बट कोई ऐसा हिम्मत करेगा? क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें एलिगेशंस उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए, क्योंकि इनका काम बहुत सिंपल है, पैनिक यहाँ पे फैलाना एंड इस चीज़ का फायदा यहाँ पे उठाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो पिछले टाइम तो अच्छी खासी बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, कई समय से ये चीज़ें हम लोग को पॉलिटिक्स देखने को मिली थी, कोर्ट तक जाते हुए देखने को मिली थी, काफ़ी समय तक ये चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। तो अभी कल क्या होता है वो भी एक देखने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।